बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं इमरान ख़ान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुक़द्दस का एक बाबरकत महीना, जिस महीने अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें इंसानों पे नाज़िल होती हैं और शयातीन को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है। इस मुक़द्दस महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है। लेकिन आप देखें, शैतान तो बंद है, लेकिन शैतान की जो पैरोकार हैं, जो शैतान के ग़ुलाम हैं, उन लोगों ने शैतान 11 महीने काम करता है, उस शैतान के 11 महीने के काम को ये एक महीना उससे बढ़ के शैतान के पैरोकार कर रहे हैं। उसकी पहली सबसे बड़ी मिसाल आप फ्रूट माफिया को देख लें। अब 200 रुपये दर्जन केले, 200 रुपये किलो खरबूजा और 300 रुपये किलो सेब और मुख्तलिफ़ फ्रूट जो हैं उनकी जो रेट हैं वो आसमानों पे हैं। अब आप ही बताएं, गरीब बेचारा जिसकी 500 या 600 या 700 या 1000 रुपये दिहाड़ी है, दिहाड़ीदार मज़दूर बेचारा अपने बच्चों को अफ्तार फ्रूट से कैसे कराएगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम अमीर लोगों के लिए जो इस माफिया का बाइकाट नहीं करते और बेधड़क फ़्रूट लेके घरों को जाते हैं। अगर किसी लोगों को दस्तरखानों में बिठा रहे हैं, वहाँ भी फ़्रूट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये इतना महंगा फ़्रूट जब ये अमीर तबका ले रहा है तो जो 70% गरीब तबका है वो नहीं ले पा रहा। इस 30% अमीर तबके की वजह से वो 70% जो गरीब तबका है वो पिस रहा है, इसी वजह से कि ये लोग इस चीज़ का बाइकाट नहीं कर रहे और गरीब बेचारे को ये फ़्रूट मुयस्सर नहीं हो रहा। इसी तरह अगर आप सब्ज़ियों के रेट पे आ जाओ, रमज़ान मुक़द्दस के महीने में दुनिया भर के जो ममालिक हैं, जो कि मुस्लिम ममालिक नहीं हैं, बाहर के जितने ममालिक हैं वो तमाम के तमाम ममालिक रमज़ान मुक़द्दस के महीने में बिलखुसूस डिस्काउंट लगाते हैं। हर चीज़ पे, किसी पे 10%, किसी पे 20%, किसी पे 30% डिस्काउंट लगा रहे होते हैं कि मुसलमान रोज़ा रखेंगे। और हमारे मुल्क में देखें, अभी रमज़ान स्टार्ट होता ही है तो 20 वाली चीज़ 30 रुपये में दी जाती है। अब इसी तरह लोग अफ्तारी के टाइम ये पकोड़े, समोसे, रोल, ये चीज़ें भी लेते हैं। आप यकीन माने, मैंने रोल को तोड़ा। रोल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ साग का जो घास फूस होता है ना, वो दला हुआ, उसको उन्होंने तला हुआ है और आवाम को दे रहे हैं और 40 रुपये का रोल दे रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी बेईमानी रमज़ान के महीने में रोज़े रखने के बावजूद ये तमाम ताजर लोग करते हैं, चाहे वो छोटा ताजर हो चाहे वो बड़ा ताजर हो। एक रोल है, रोल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ घास फूस डली हुई है, गोभी के पत्ते डाल के उसको तल के लोगों को दे रहे हैं। ऐसे ही जो समोसे हैं, समोसों के अंदर भी इसी तरह कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में ये चीज़ जो ये माफिया है, चाहे वो फ्रूट का माफिया हो, चाहे वो सब्ज़ी का माफिया हो, चाहे और अशिया का माफिया हो, या दालें, चीनी, आटा, चावल, तमाम की तमाम चीज़ें रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में आसमानों पे चली जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि ये लोग रमज़ान में शैतान के पैरोकार होते हैं। शैतान को तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये लोग शैतान की कमी नहीं होने देते। आप कहीं भी देख लें, जिस तरह की ये इतनी तेज़ महंगाई की हुई है इन लोगों ने। अब ये लोग कहते हैं कि हुकूमत बेकार है। अब जो लोग, अब दूध वालों को देख लें, रमज़ान से पहले दूध 200 रुपये लीटर दे रहे थे। अब जैसे ही पता चला कि सुबह सहरी होने वाली है, दूध के रेट 230, 220 रुपये हो गए। 20-20, 30-30 रुपये हर दुकानदार ने अपनी मनमानी से बढ़ा दिए। और कई कमिश्नर साहब का नाम नहीं है, कमिश्नर साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको टेंशन ही नहीं है। कोई रमज़ान में जाके कहीं फ्रूटों का नहीं कमिश्नर साहब पूछ रहे, कहीं जाके कमिश्नर कराची किसी सब्ज़ी फरोश से नहीं पूछ रहे, कमिश्नर कराची किसी से कुछ नहीं पूछ रहे, अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठ के अपना वक्त पूरा करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। आवाम में नहीं निकल रहे, अशियाए खुर्दनोश की चीज़ों के बारे में नहीं पूछ रहे, दूध के बारे में नहीं पूछ रहे, दूध सरकारी रेट पे नहीं बेचा जा रहा, फ्रूट्स
ये जितनी भी चीज़ें कोई भी सरकारी रेट पे नहीं बिक रही, बल्कि अपनी मनमानी पे हर दुकानदार, हर ठेले वाला अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है। और ठेले वाले का तो ये कहना है, वो बोलते हैं लेना है लो, नहीं लेना ना लो, हमें तो सेठ ने दिहाड़ी दी हुई है। तो मुराद इस तमाम बातों की है कि जितना ये माफिया है, इन तमाम माफियों के साथ हुकूमत के तमाम लोग मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये इतनी महंगाई हो रही है। और वज़ीर आज़म साहब सिर्फ अपनी सियासत वहाँ चमका रहे हैं, कोई उनको आवाम की फ़िक्र नहीं है, कोई आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं कर रहे। बस एक उन्होंने पंजाब में मरियम नवाज़ के हाथ में आटे का थैला पकड़ा दिया, अब मरियम नवाज़ उसको नेगमान राशन प्रोग्राम को घुमा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको फ़ंड दे रहे हैं, बाकी सूबों को ना वो पूछ रहे हैं, बिलखसूस KPK के सूबे को तो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे। वज़ीर आला KPK अपने हकूक़ मांगने जा भी रहे हैं, सिर्फ उनको यकीन दहानियाँ करा रहे हैं, लेकिन इनको कुछ दे नहीं रहे। दूसरी तरफ अगर सिंध की बात की जाए तो वज़ीर आला सिंध भी सिर्फ अपने ही वज़ीर आला हाउस में बैठे हुए हैं। गवर्नर सिंध को देख ले, गवर्नर सिंध से अपने गवर्नर हाउस में बैठ के लोगों को अफ्तारियाँ करा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि यार आप बाहर चक्कर लगाएं, आप माफिया को पकड़ें, माफिया को बेनिकाब करें। किस तरह माफिया आवाम की तजलील कर रहा है, किस तरह आवाम की जेबों पे ये माफिया डाके डाल रहा है, इस बारे में कोई गवर्नर साहब की राय नहीं है। कोई गवर्नर साहब इस बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ के वहाँ अफ्तारी करा रहे हैं और अपनी बस वीडियो बना रहे हैं। कभी समोसों के अंदर हाथ डाल रहे हैं, कभी फ्रूट काट रहे हैं, बस अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किए जा रहे हैं। ये हाल है हमारे गवर्नर सिंध का। इस गवर्नरशिप के लिए हम पाकिस्तान बेधड़क से इंतज़ार कर रही थी कि हमें गवर्नरशिप मिल जाए, हमें गवर्नरशिप मिल जाए। ये गवर्नरशिप मिली जिस गवर्नरशिप में गवर्नर साहब सिर्फ गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं। गवर्नर, वज़ीर आला, ये जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं, जितने ये मशीर हैं, वज़ीर हैं, ये आवाम के नुमाइंदे हैं। इनका काम है आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, लेकिन ये तमाम के तमाम अपनी याशियाँ कर रहे हैं, अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं। आवाम के लिए कोई भी, रमज़ान के महीने में तो कोई भी नहीं निकल रहा, सब बैठे हुए हैं और आवाम बेताशा बेचारी परेशान है। इसी तरह ट्रैफिक के कवानीन भी, ट्रैफिक वाले रमज़ान के महीने में भी रिश्वत पर रिश्वत लिए जा रहे हैं। बिलखसूस कराची के अंदर बेधड़ाधड़ रिश्वत लिए जा रहे हैं। रात को भी रिश्वत आवाम से ली जा रही है, रिक्शे वालों से, गाड़ियों वालों से, ट्रकों वालों से, बस पूरा करप्शन चल रही है। लेकिन रमज़ान का महीना और रोज़े भी रख रहे हैं, मुसलमान भी हैं और करप्शन भी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि शैतान खुद तो बंद हो गया, लेकिन शैतान के ये जो पैरोकार थे, इन्होंने उसकी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इन्होंने अपने आका को कहा था कि आप भले बंद हो जाए, हम आपका पूरा काम करेंगे। अब आका बंद हैं, लेकिन आका का रमज़ान के महीने में तमाम लोग पैरोकार, जितने भी शैतान के बड़े बड़े ताजर लोग, ये तमाम लोग शैतान का जितने भी काम है ये खुद सर अंजाम दे रहे हैं और गरीब तर किए जा रहे हैं लोग।